8 जून 2018 को गुवाहाटी के दो जवान लड़के अभिजीत नाथ जो कि एक नेचर लवर है, नीलोत्पल दास एक साउंड इंजीनियर है, गुवाहाटी से कार्बी आंगलोंग के डोकमोका एरिया एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। लेकिन ये जो उनका ट्रिप था ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा था कि दो हेल्पलेस यूथ को एक भीड़ ने घेर लिया है और जो कुछ हुआ वो इतना इनह्यूमन था। अगर आप वो वीडियो देखते तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती। नाउ ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कंटेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है और साथ में कुछ कुछ जगह में ब्लर कर दिया है। अगर मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखा दूंगा तो यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको मैं तोड़ दूंगा और मेरे अकाउंट पे फिर स्ट्राइक आ जाएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं। মোৰ দেউতাৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ দাস, মাৰ নাম ৰাধিকা দাস। দিনতে আহিছিলো। মই আছাম অসমীয়া হয়, অসমীয়া মই সঁচাকৈ অসমীয়া হয়। মোৰ দেউতাৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ দাস, মাৰ নাম ৰাধিকা দাস। দিনতে আহিছিলো। ओके दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो बहुत ही अच्छी तरह देखा एंड एक्चुअली वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था बिकॉज ये इंसिडेंट रात को हुआ था। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरह नोटिस किया तो आप लोगों ने देखा होगा एक लड़का हट्टा कट्टा था, लड़का जिसका टी शर्ट फाड़ने की कोशिश कर रहा है तो उनको मार रहा है, लड़का इधर उधर घूम रहा है। दैट गाइज नेम इज़ अभिजीत नाथ, जो एक एक्सप्लोरर है, मैंने पहले ही बताया था। और दूसरा जो लड़का है जो ज़मीन पे बैठा हुआ है, उसे एक आदमी सवाल पूछता है कि आर यू एसमीज़, तो एसमीज़ है कि एसमीज़ नहीं है पूछता है। फिर वो बोलता है कि मैं एसमीज़ हूँ, मेरा पापा का नाम गोपाल चंद्र दास है, मेरा मम्मी का नाम है राधिका दास। फिर उसी क्राउड में से एक उसे बोलता है कि तुझे दिन में आना चाहिए था। फिर वो जब जवाब देता है हम लोग दिन में ही आए थे, तो वो लड़का सुनने के लिए रेडी नहीं था जिसने ये बोला था कि तू दिन में आना चाहिए था। वो खुद आर्गूमेंटेटिव या लड़ाकू मोड में रिप्लाई देता है कि क्या दिन में आना चाहिए। मतलब होता है ना, लड़का लड़की मुंह से हम लोग कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो इस तरह हो रहा था। और ये जो पूरा वीडियो बनाया है ना, ये वीडियो बनाया इसी क्राउड में से जो उन्हें मार रहा था उनमें से एक ने ये वीडियो बनाया था। और इसी के वीडियो से ही ये पूरा न्यूज़ चैनल पे सब पे जितने लोगों ने पूरा ये इंसिडेंट देखा, इसी के फ़ोन से ही देखा। मतलब इट वॉज वन ऑफ द कन्विक्स ओनली। नाउ इस वीडियो को मैंने ब्लैक एंड वाइट क्यों रखा, आप लोगों ने देखा कि जो लड़का बैठा हुआ था उसका पूरा मुंह काला काला होके रखा था, कहीं पे सूजा हुआ था, सर फटा हुआ था। एक्चुअली इट वॉज हिज फेस एंड हिज एंटायर बॉडी वॉज फिल्ड विथ ब्लड, पूरा ब्लड से भरा हुआ था। और मैं यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के वजह से ये मैं ब्लड दिखा नहीं सकता इन द वीडियो, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट छोड़ा हुआ था। तो आखिर हुआ क्या, इस सवाल को जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसिडेंट असम में 7 साल पहले हुआ था और असम के हर एक कोने के लोग इस बात को जानते हैं। जो लोग बाहर से हैं, जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, तो उन लोगों के लिए ये इंसिडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभिजीत और नीलोत्पल दास का। अभिजीत नाथ, शॉर्ट फॉर्म में लोग उसे अभी कह के बुलाता था, एक सिंपल एंड ग्राउंडेड इंसान था, नेचर का पागल फैन। असम के जंगल्स, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ, उसका वीकेंड इन्हीं चीज़ों में गुजरता था। हर हफ्ते वो नई जगह एक्सप्लोर करता,
पीस और साइलेंस उसकी जर्नी का मेन गोल होता था। वो सिर्फ नेचर लवर ही नहीं था, एनिमल लवर भी था। उसके घर में कुछ एडोरेबल पेट्स भी थे जिन्हें वो फैमिली की तरह रखता था। नीलुटपॉल दास यानी नील एक टैलेंटेड साउंड इंजीनियर था। म्यूजिक वॉज हिज सोल। साथ ही वो एक पैशनेट टैटू आर्टिस्ट भी था। गोवा में काम करता था, लेकिन जब भी ब्रेक मिलता असम वापस आता था अपने रूट्स से जुड़ने के लिए। नील भी एनिमल से वैसे ही प्यार करता था जैसे अभी। एक्चुअली उसने कुछ रेयर एग्जॉटिक फिशेस पाल के रखी थी और उनके लिए ही वो कार्बी आंगलोंग गया था, क्योंकि वहाँ का पानी सबसे क्लीन माना जाता है। दोनों अभी एंड नील बचपन के दोस्त थे। उनमें एक डीप सिमिलैरिटी थी। दोनों ट्रैवलर्स थे, दोनों को म्यूज़िक और एनिमल्स से बेपनाह मोहब्बत थी। एक बहुत ही पीसफुल ट्रिप उन लोगों ने प्लान किया था, लेकिन जो उन लोग के साथ हुआ वो असम के वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग चैप्टर्स में से एक बन गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले से जानते हैं। 8 जून 2018 को अभिजीत नाथ और नीलुटपॉल दास गुवाहाटी से अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो कार में निकले थे। उनका प्लान ये था कि कार्बी आंगलोंग के कांगठीलांगसो वाटरफॉल तक जाना, जो डोकमोका एरिया में एक बहुत ही शांति और सीनिक पिकनिक स्पॉट के तौर पे जाना जाता है। नीलुटपॉल, जो कि एक साउंड इंजीनियर के साथ साथ एग्जॉटिक पेट्स का भी शौकीन था, एक रेयर फिश की तलाश में था। उन्होंने सुना था कि कार्बी आंगलोंग के कुछ स्ट्रीम्स में एक स्पेसिफिक एग्जॉटिक फिश मिलती है। उसे देखने और कलेक्ट करने का उनका प्लान था। ये सिर्फ एक छोटी सी रोड ट्रिप थी। दो दोस्त, एक प्लान, एक गाड़ी, बस नेचर के पास जाने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जहां वो जा रहा है वहां पे कुछ और ही चल रहा है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर बन जाएगा। जब अभी और नील कार्बी आंगलोंग के रिमोट एरियाज पहुंचे तो वहां पे एक और चीज़ साइलेंटली स्प्रेड हो रही थी। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा एक अफवाह। वो एक जो व्हाट्सएप के लोकल ग्रुप्स होते हैं ना, लोकल ग्रुप्स में एक बहुत ही ज़्यादा एक मैसेज एक स्प्रेड हो रहा था। वो था चाइल्ड लिफ्टर्स घूम रहे हैं। चाइल्ड लिफ्टर्स मतलब हम लोग के एसएमईज में हुपा धोड़ा बोलते थे। एंड बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, अगर कोई आउटसाइडर्स दिखे तो अलर्ट हो जाओ। तो हम लोग के उस टाइम पे भी, मैं जब छोटा था तब भी मेरी मम्मी बोलती थी कि बाहर घूमने मत जा, जस्ट डराने के लिए, सो दैट आई डोंट गो आउटसाइड। तो मम्मी मुझे बोलती थी कि बाहर मत जा, हुपाधड़ा घूम रहे हैं। हुपाधड़ा मतलब चाइल्ड लिफ्टर्स। बेसिकली मम्मी उस टाइम पे बोलती थी कि हुपाधड़ा एक बोरी लेके आता है, मतलब बस्ता एसएमएस में बोलते हैं, बोरी के अंदर बच्चों को घुसाते और लेके चले जाते। तो मेरी मम्मी कभी कभी मुझे ऐसे भी डराती थी, सो दैट आई डोंट गो आउट, बिकॉज आई वॉज एन बहुत आउटडोर चाइल्ड था, मैं बाहर ही रहना पसंद करता था। तो इस तरह से मुझे डराया था। बट इस मामले में सही में कहीं पे हुपाधड़ा शायद घूम रहा था, जो व्हाट्सएप में ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा र्यूमर की तरह फैल रहा था। इसीलिए गांव वालों को ये अलर्ट कर दिया था कि हुपाधड़ा घूम रहा है, या तो चाइल्ड लिफ्टर्स घूम रहे हैं, बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। ना इस वीडियो के साथ साथ एक एडिटेड वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि एक जगह में किसी का किडनैप हुआ है, और वो किडनैपिंग बेसिकली आउटसाइड ऑफ असम ही था, कहीं और का था, बट असम के नाम पे, मतलब कैप्शन असम के नाम से सर्कुलेट हो रहा था। नाउ ये फियर इतना डीप हो चुका था कि कोई अगर ऐसे किसी दूसरे आउटसाइडर्स को देखते थे तो वो लोग सोचते थे कि शायद वो चाइल्ड लिफ्टर से शायद हुपाधड़ा आया है। तो ये उन लोग के माइंडसेट में घुस गया था। और इसी पैरानोया और पैनिक के बीच अभी और नील जो वाटरफॉल गए थे कांगठीलांगसो वाटरफॉल से, वो वापस आके उस गांव में डोकमोका में पहुंच गए। अभी और नील जब कार्बी आंगलोंग के डोकमोका एरिया पे वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, वो उनका सेकंड टाइम वहाँ पे हॉल था। मतलब जाने के टाइम पे भी वो लोग रुके थे और आने के टाइम पे भी वहाँ पे रुका। तो ये बेसिकली मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था, न्यूज़ लाइव पे, तो उसका मैं एक आप लोगों को ऑडियो सुनाना चाहता हूँ।
প্ৰথম আহোঁতে জাষ্ট অকণমান সময় ৰখিছে মানে ৰাস্তা দুটা কাৰণে সিহঁতে ভাবিব পাৰে কোনটো মানে ধৰি লওক সিহঁতে যাবলগীয়া জেগাত মানে যাম বুলি ভাবিছিলে সেইটো কাৰণে মানে সিহঁতে অলপ ৰৈ কেনে তেওঁলোকে চিধাই গুচি গ'ল পিছত ঘূৰি আহোঁতে এই ঘটনাটো হৈছে আৰু অলপ तो लेडी ने ये कहा कि वो लोग जब वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तो दिन में भी वहाँ पे रुका था और वहाँ पे थोड़ी देर रुक के वो लोग आगे निकल गए थे, फिर वापस आके वहीं पे फिर से रुका। जब वो डॉकमोका के एरिया में अपने गाड़ी से उतर के रेस्ट ले रहे थे अभी और नील, तो गांव के एरिया के लोगों ने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि ये लोग फिर से आके वेट किया है यहाँ पे। पहले के जाने के टाइम पे यहीं पे इन लोगों ने हॉल्ट लिया था, फिर आने के टाइम पे हॉल्ट लिया था। ऑलरेडी एक चाइल्ड लिफ्टर्स का र्यूमर्स ऑलरेडी गांव में फैला हुआ था, तो इन लोगों को लगा तो शायद ये लोग कहीं चाइल्ड लिफ्टर्स तो नहीं है, एक ही जगह में रुक के जाने के टाइम पे इन लोगों ने प्लान किया होगा, यहाँ पे रुके फिर अभी आके रुका है, तो इन लोगों को लगा होगा कि शायद ये चाइल्ड लिफ्टर्स है। और जैसे कि ये लोग एक वाटरफॉल पे गए थे कांठी लांगसो, तो कांठी लांगसो से एक मैसेज भी इन लोग के पास आया कि कुछ लोग यहाँ से गए हैं, शायद ये वही चाइल्ड लिफ्टर्स है। तो ये बात उसी लेडी ने कहा था जिसका जो न्यूज़ लाइफ में इंटरव्यू दिया था। मैं आप लोगों को वॉइस नोट सुनाना चाहता हूँ। আৰু যিহেতু সিহঁতে কাণ্ঠি লাংচত যাম বুলি কৈছিলে কাণ্ঠি লাংচৰ পৰা মানে ঘূৰি তাৰ কিছুমান মানুহে মানে ফোন কৰি পঠাইছিলে ইয়াত যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ গৈ আছে এনেকুৱা মানুহ ধৰি লৈ গৈছে বুলি পিছতে মানে আমাৰ যুৱ সমাজে সঁচাকৈ হয় বুলি কেইজন মানে আগুচি ধৰি কেনে তেওঁলোকক অলপ মানে এই জাষ্ট মানে সুধিব পুছিব কিবা কৰোঁতে तो बेसिकली गांव के लोगों ने अभी नील को सोचा कि ये शायद चाइल्ड लिफ्टर्स है, तो उनके जो यूथ्स हैं, गांव के जो यूथ हैं, उनसे बात करने के लिए गए। और जैसे ही बात कर रहे थे, इंटरेक्शन हो रहा था, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्रंक थे, मतलब शराब पी के रखे थे और थोड़ा सा क्या बोलते हो, जज्बाती हो जाता है ना, मतलब जज्बाती नहीं किया, मतलब उसको हाइपर हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे और ये चीज़ कि गांव के लोग कुछ पिए हुए थे, तो ये लेडी ने ही बताया है। तो ये वॉइस नोट एक बार सुन लीजिए। তাৰপিছত কিছুমানে আকৌ অকৰা টাইপৰ থাকে আৰু সেইটো সময়ত মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ প্ৰায় মদ পানী খায় তেওঁলোকে আহি অলপ বেছিকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে তাৰপিছত তথাপি পুলিচক জনাম বুলি কৈছে কিন্তু বাধা কোনো দিব পৰা নাই নিজৰ নিজৰ মাজতে বহুত মানে মাৰপিট হৈ গৈছে। तो लेडी ने बताया कि गांव के लोग पिए हुए थे और कुछ यूथ उनके साथ इंटरोगेशन उनको कर रहा था। तो इसी बीच जब इंटरोगेशन हो रहा था, गांव के लोग जब वहाँ पे पहुँच गए थे और जब कुछ लोग ऑलरेडी ये बात र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि वहाँ पे चाइल्ड लिफ्टर्स पहुँचे हैं, इनको मारना चाहिए। तो ये बात इतना ज़्यादा एस्केलेट हो गया। पहले तो बात हुई थी कि ये बात पुलिस के पास जाना चाहिए था, बट ये बात इतना ज़्यादा फैल गया था और वो भी एक ट्राइबल एरियाज़ है, तो लोग अपने हाथों में जो भी वेपन उनको मिल सकता था वो मिल के मतलब वो लेके आया, जैसे कि बैम्बू हो, स्टिक्स हो या तो कुछ भी हो, वहाँ पे लाके आके पहुँचे। और क्योंकि अभिजीत और नीलोत्पल देखने में जो हम लोग का एसमीज़ तो है ऑब्वियसली वो लोग, और एसमीज़ में जैसे हम लोग का स्मॉल आइज़ है, मेरा जैसा स्मॉल आइज़ है, ट्राइबल लुक्स जो है वैसा भी है, और एसमीज़ में नॉर्मल लुक्स भी है, जैसे ब्राह्मण लोगों का होता है, जैसे आर्यन लोगों का होता है, तो उन लोग का भी ऐसा लुक भी एसमीज़ में है। पर उन लोगों ने सोचा कि इन लोगों का लुक थोड़ा सा डिफरेंट है जो एसमीज़ नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल अभिजीत जो था वो थोड़ा सा हट्टा कट्ठा सा था और वो दाढ़ी वाड़ी रखा हुआ था, बिल्ड थोड़ा सा अच्छा था, लंबा था। एंड जो नील था, नील का डेडलॉक्स था, थोड़ा सा बॉब मार्ली की तरह वो अपना हेयर रखता था और लुक्स में भी थोड़ा सा हिप्पी लुक्स में वो घूमता था। तो लोगों ने सोचा शायद ये लोग हुपाधड़े होगा, मतलब शायद वो चाइल्ड लिफ्टर ही होगा। फिर क्या होगा, फिर ये बात इतना आग की तरह फैलने लगा कि उनको पहले उनका गाड़ी तोड़ा गया, गाड़ी तोड़ने के बाद उनको फिर मारना शुरू किया और इतना मारा। आप लोगों ने वीडियो देखा। अभिजीत आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत को बुरी तरह कहीं पे इंजोर हुआ, वो पहले ही मर गया था। फिर उसके बाद नील को मार रहा था। फिर उसके बाद लोगों ने ये पूछा था कि तुम एसएमईज हो कि नहीं हो, फिर उसने बोला कि मैं एसएमईज हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। एक ने जब उसको बोला कि तुम्हें दिन में ही आना चाहिए था, फिर उसने बोला कि मैं दिन में ही आया था। फिर वो बंदा सुनने के लिए रेडी नहीं था। फिर उसको आई थिंक उसको मारते कुछ कहीं इतना मारा आप लोगों ने देखा, दोनों का डेथ हो गया। जब अभी और नील का ब्रूटल मॉब लिंचिंग वीडियो वायरल हुआ
तो लोग दहल उठे। सोशल मीडिया पे हर एक जगह एक ही सवाल था, डू इनोसेंट लाइव्स लाइक दिस जस्ट एंड बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप रूमर। गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, असम के हर सिटी से लोग बाहर आके कैंडल लाइट मार्चेस करने लगे और कॉलेज स्टूडेंट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सब एक ही आवाज़ में कह रहे थे, जस्टिस फॉर अभिनील। अभिनील का मॉब लिंचिंग के बाद जब उनका हत्या हुआ तो पुलिस ने क्या कदम उठाया मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। थोड़ा मेरा लैपटॉप का मैं हेल्प लूँगा। देखिए, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एफआईआर रजिस्टर हुआ एट डॉकमोका पुलिस स्टेशन। कार्बी आंगलोंग के आसपास के विलेजेस में रेज होने लगे। लगभग 36 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से कुछ की एक्यूज थे जिन्होंने मारते वक्त वीडियो बनाया था अभिनील के पेनफुल मर्डर के बाद। असम पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। शुरुआत में ही 36 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से एक प्राइम एक्यूज्ड भी था, जॉर्ज टिमोंग, जिसे लोग अल्फा के नाम से जानते थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, एक 844 पेजेस का चार्जशीट तैयार हुआ और टोटल 48 लोग एक्यूज्ड बनाए गए। एक एक्यूज ने क्लेम किया कि वो जुवेनाइल है। उसका नाम था फिलारसन इंटी। उसने कोर्ट में बोला कि उसकी एज सिर्फ 16 साल और 9 महीना है, लेकिन जब स्कूल सर्टिफिकेट चेक किया गया, कोर्ट ने उसकी बात रिजेक्ट कर दी। इस केस के लिए असम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेटअप किया ताकि जस्टिस डिले ना हो, लेकिन 2023 तक आते आते भी वर्डिक्ट आया नहीं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलते रहे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। 69 विटनेसेस ने अपने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन कुछ हॉस्टाइल भी हो गए। केस का ट्रायल नौगांव सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ और अब 2025 के मिडिल तक, मतलब 2025 के बीच तक टोटल 47 एक्यूज्ड भी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट अभी तक पेंडिंग है। मतलब ये केस अभी भी चल रहा है। जस्टिस अभी तक अभिनील को मिला नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि 46 एक्यूज्ड अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट अभी तक आई नहीं। जस्टिस तो ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। अभी और नील के परिवार हर साल 6 जून को उनकी याद में एक मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अभिनील स्मृति रक्षा। स्मृति के थ्रू वो डिमांड करते हैं जस्टिस शुड नॉट टेक दिस लॉन्ग। इतना ब्रूटल क्राइम और सालों बाद भी फैसला पेंडिंग। असम के लोग भी हर साल याद दिलाते हैं कि फेक न्यूज़ ने सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं ली, पूरा असम का चेहरा बदल दिया। वेल गाइस, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बाहर थंडर लाइटनिंग हो रहा है, घुम घुम, ये सुनिए आवाज़। आई एम नॉट श्योर इस माइक पे आ रहा है कि नहीं। देखिए, ये दोनों जो लड़का था ना, अभी और नील, ये नेचर लवर थे, नेचर को प्रे करते थे। एंड आई थिंक आज नेचर भी जस्टिस मांग रहा है कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए। देखिए, इस इंसिडेंट में सिर्फ अभी और नील नहीं मरे हैं, उनके साथ साथ उनके घर वालों का भी मतलब तहस नहस हो गया। देखिए, उनके माँ बाप जिन्होंने सपना देखा था कि अपने टैलेंटेड सेंसिटिव बच्चों का ब्राइट फ्यूचर, अब बस उनके नाम के सामने डेथ एनिवर्सरी लिखकर कैंडल जला रहे हैं। तो बस यही नहीं, जो 47 लोग आज कस्टडी में है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड, और अगर वो अपने फैमिली में एक लौटा अर्निंग मतलब कमाने वाला इंसान है, तो आप सोचिए उसके फैमिली किस दौर से गुजर रही होगी। जिन लोगों ने लिंच किया उनका एक्ट बेशक इनह्यूमन था, पर उनके फैमिलीज ने तो किसी को नहीं मारा, बट फिर भी आज वो सजा काट रहे हैं, और वो भी अंधविश्वास और भीड़ के पागलपन की सजा। जो क्राउड था, अगर उन्हें एक पल के लिए ये लगता कि वो बच्चा चाइल्ड लिफ्टर्स है या तो हुपा धड़ाज है, तो एटलीस्ट उनको पकड़ के बांध सकते थे, बांध करके उन लोगों को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे, पूछ सकते थे। तब ये परिणाम यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये दोनों लड़के का, इनोसेंट लड़के का आज लाइफ नहीं जाता। और ये जो ब्रेनलेस एक्ट किया, जो क्राउड ने, जो भीड़ ने इन लोगों को मारा, जिस 47 लोगों का नाम आया है, देखिए वो लोग भी आज जेल पे नहीं होते। बस उनको पकड़ना था, उनको पकड़ के क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तुम लोग कहाँ पे हो, क्या हो, आधार कार्ड देखना चाहिए, वो है, वे फ़ोन नंबर लगाते, फ़ोन लगाते, पुलिस को बुलाते, बस यहीं पे चीज़ ख़त्म हो जाता। मारने की क्या ज़रूरत था यार। लेकिन नहीं,
भीड़ ने सोचा कि हम ही जज है, हम ही जूरी है और हम ही एग्जीक्यूशनर है, और इसी मॉब ने 2 जिंदगियां ले ली और साथ में उनके फैमिलीज़ को भी तबाह कर दी, और देखा जाए तो साथ में अपने फैमिलीज़ को भी तबाह कर दिया। दोस्तों, मॉब का कोई धर्म नहीं होता, कोई इंसानियत नहीं होता। आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड, कल फेसबुक पोस्ट, परसों कुछ और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ये सब र्यूमर फैलता रहेगा, पर जब तक हम खुद वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक मासूम जिंदगियां जैसा अभिनील और जो 47 लोग आज जेल में हैं उनके जैसे जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी। जस्टिस मीन्स लीगल प्रोसेस। सस्पिशन डजंट गिव एनीवन राइट टू किल। लेट्स नॉट बी अ सोसाइटी वेयर द लाउडेस्ट rumor is stronger than the quietest truth। दोस्तों, ये वीडियो समाप्त करने से पहले, कंक्लूजन तो हम पहुंच गए, बट ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी एज अ ट्रैवलर, एज एन एनिमल लवर, एज अ नेचर लवर, जो हम मेरे साथ भी सिमिलरिटीज़ है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और हमने भी अभिनील के लिए एक ट्रिब्यूट दिया था अपनी तरफ से पहाड़ों में जाके। सो आई वुड लाइक टू शो द पिक्चर्स एंड आई विल रैप दिस वीडियो। अभी और नील को इंसाफ दिलाने का ये हमारा तरीका था, एक शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रिब्यूट। हमने असम का ट्रेडिशनल गामूसा लिया, उस पर लिखा था इंद्रहार पास ट्रैक 14,200 फीट, वी वांट जस्टिस फॉर अभिजीत एंड नीलोत्पल। फिर हमने इस गामूसा को अपने साथ इंद्रहार पास ट्रैक पे ले जाने का फैसला किया। पूरा रास्ता जंगल, पहाड़ और बर्फ से ढके ट्रेल्स में हमने इस गामूसा को प्राउडली कैरी किया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ ये मैसेज गया, हम अभी और नील के लिए इंसाफ चाहते हैं। आखिर में जब हम इंद्रहार पास पहुँच गए तो हमने उस गामूसा को एक परमानेंट जगह पर रख दिया, जैसे उनकी यादों को पहाड़ों में अमर कर दिया हो। और उसके नीचे हमने कई कैंडल्स जलाई, एक छोटी सी रोशनी जो उनकी कहानी को जिंदा रखेगी। हमने इस मोमेंट का एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ वॉच इट। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, एक सच्चे दोस्त का ट्रिब्यूट। And I think we're going to permanently keep this, right, Joe? No, I think we're gonna leave this thing here. We're going to leave this, exactly, yeah. We're gonna leave this thing here, and people sometimes whoever come through this trail, they will at least get to see something that we have done for Nilotpal and Abhijit, who were no more, and these guys were true wanderers and music makers. আমি যিমানখিনি পাৰোঁ অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ কাৰণে আমি just praying, and all of us are praying that may their soul rest in peace, and I hope ইহঁতি যদি নতুন জন্ম লয় এটা আকৌ ইহঁতি যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছিলে, মিউজিক বনাই ভাল পাইছিলে, ইহঁতি যাকে সেইটো ৰূপতে ইহঁতি যাকে জন্ম হয় আৰু ইহঁতি এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকে। আৰু যিখিনি ঘটনা অসমত হৈ গৈছে সেইবিলাক যাতে মানুহবিলাকৰ ইমানখিনি মগজ আহিব লাগে এতিয়া। তো আমি ইয়াতে গামোচাখন থ'ম আৰু এই কেণ্ডেলকেইখন ইয়াতে এনেকৈ জ্বলাই পেলাই গুচি যাম। আই থিংক এই কেণ্ডেল আমি গামোচাখন আৰু অলপ হেৰি কৰি দিম, বেছি মানে যাতে নিহিলে ইয়াৰ পৰা 2-এটা পাথৰ আৰু লগাই থৈ গুচি যাম অলপ ভালকৈ। এতিয়ালৈ আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিছোঁ। চ' উইল জাষ্ট যাতে ফ্ৰেমটোৰ মাজত গোটেইকেইটা আহে, সেইটো হিচাপত মানে আমি কেমেৰাটো এটা চেলফি ভিডিঅ' এটা আমি কৰি আছোঁ। Each one of us has to say something about Abhijit and Nilotpal. We just want ki ইহঁতি যাতে জাষ্টিছ যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব, আই হোপ ইহঁতি গভৰ্ণমেণ্টে একদম ৰাইট ডিচিজন লয় আৰু ইহঁতি যাতে so that their parents, their family, everyone is satisfied with the decision that government takes. This is my wish, and my friends have to say something. Do you have to say something? Yeah, about? same. We all want justice for him. Yeah. Justice for Abhijit. So we want justice for Abhijit and Nilotpal. Abhijit and Nilotpal, hope to see you someday on the other side of the world. Cheers till then. Bye bye. ऑल राइट गाइज, सो आप लोगों ने पूरा देखा एंड आई एम श्योर ये इंसिडेंट बहुत लोगों ने मेरी तरह किसी ने बताया नहीं होगा। ये मैं पहली बार हिंदी में बताया है। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय होम।